हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको 2011 का सीडीपी एग्ज़ाम सीटेट का हल करवाऊंगा और उसको आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जो मैं आपको बायजूस एग्ज़ाम प्रिपरेशन से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेल 2012 का जब तक ओपन हो रहा है तब तक आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं आपको 2011 का, ठीक है, जो काफ़ी पुराना है, इसको मैं हल कराऊंगा। सीडीपी होगा, ठीक है, और आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जितने भी पुराने होंगे उसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर साइड के ऊपर चलते हैं। आगे हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पे आ जाते हैं और क्या देखते हैं, व्यू मॉल पे क्लिक कर लेते हैं और इस पे सीटेट पे क्लिक कर लेते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही। ओपन हो रहा है, बस जस्ट इस पे बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयारी कर सकते हैं। यूपी डेट की भी कर सकते हैं। ऑल एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, इनरोलमेंट स्टडीज़ हो गई, और हिंदी लैंग्वेज हो गया, संस्कृत भाषा हो गई। इन सबको आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से और इसमें आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। यूपी टेट सीटेट आ गया, देखिए इसमें सीटेट आ गया। अब सीटेट में 2011 का हल कराऊंगा, ठीक है। खुल जा। सीटेट जून का एग्ज़ाम, ठीक है, पेपर 1 को हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सीडीपी, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो गया, सीडीपी हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है या कथन जुड़ा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एकीकरण का सिद्धांत, बातचीत का सिद्धांत, आपसी संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। कभी ना खत्म होने मतलब लगातार चलने वाली, यह कथन जुड़ा है। निरंतर मतलब लगातार, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता वो लगातार चल सकता है, ठीक है। तो निरंतरता का सिद्धांत हमेशा कहाँ से जुड़ा रहेगा, निरंतर। इसमें सीधे हर किसी को पता होगा, ठीक है। पहला क्या होता है, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। इस पर क्लिक किया, देखिए हमारा पहला सही हो गया, ठीक है। इस पर सलूशन भी दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति में विकास प्रसव पूर्व अवधि से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन में विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है या निरंतरता का अनुसरण करता है जो कभी समाप्त नहीं होती है। इसका अर्थ है शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास व्यक्ति के जीवन भर होता रहता है, ठीक है। नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके किसके द्वारा बच्चों को बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों को प्रदर्शित किया गया है। मतलब किसने 4 चरण बताए, ठीक है। तो 4 चरण किसने बताए, हमारे पियाजे महोदय ने बताए हुए हैं, ठीक है। 4 चरण बताए, देख लेते हैं कौन कौन से बताए हुए हैं। एक हमारा संवेदीगामक अवस्था हो गया, ठीक है। एक पूर्व संक्रात्मक अवस्था हो गया, ठीक है। और क्या हुआ था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जिसको हम ठोस परिचालन चरण भी कहा जा सकता है, ठीक है। और लास्ट हमारा चौथा होता है औपचारिक चरण होता है जिसको औपचारिक व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। या 11 वर्ष के ऊपर होता है, ठीक है, 11 से 13 वर्ष के ऊपर होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या बोला। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए। तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। तो मतलब माता पिता जो होते हैं छोटे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मतलब एक सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। सहानुभूति नहीं होनी, सहानुभूति थोड़ा, अपना बेटा होता है तो सहानुभूति निभानी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तटस्थ, मतलब कोई मतलब वो नहीं है, नकारात्मक नेगेटिव नहीं होना, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। अपने बेटे के लिए सक्रिय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी कहता है, डी फॉर डेनमार्क, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत पदोन्नत किया जाता है। क्या किया जाता है, पदोन्नत किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, पदोन्नत किया जाता है, ठीक है। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ठीक है, क्या किया जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांतकारों ने कहा था कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो होता है वो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, पदोन्नत किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हो गया हमारा ये। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा। क्या बोल रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, शिक्षार्थियों को स्मृति को तीव्र करता है, पुराने और नए अधिगम में विभेद करता है। क्या करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का हमारा बी फॉर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है, ठीक है। मतलब सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा अगर होगी तो दिलचस्पी बढ़ाना चाहिए बच्चों में। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है। मतलब नहीं ही की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नहीं है की बात कर रहा है, नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है, ठीक है। क्या करता है, जो अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है, ठीक है, अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है। क्या कहता है, फिर जो कह रहा है जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है। क्या कर सकता है, नए माहौल में समायोजित कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है,
जो बहुत जल्दी से लंबे निबंध रटने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। जो धारा प्रवाह को उचित रूप से संवाद दे सकता है, क्या कह रहा है, छठा क्या कह रहा है हमारा, जो धारा रूप को उचित संवाद रूप से क्षमता दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा देखो क्या कह रहा है कि बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं, जो बहुत जल्दी मतलब रटने की क्षमता नहीं होनी चाहिए बच्चे के अंदर, क्या कह रही है, छठा हमारा सी का सी फॉर क्या कह रहा है कि रटने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, क्या किसकी क्षमता नहीं होनी चाहिए, रटने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कौन सी जगह है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका में परिभाषित करता है, मतलब कौन सी ऐसी जगह पे है जहाँ बच्चा संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका परिभाषित किया जा सकता है। सभागार हो गई, घर हो गया, खेल का मैदान हो गया, स्कूल और कक्षा का वातावरण हो गया, ठीक है। तो कौन सी जगह जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका होता है, तो जाहिर सी बात है स्कूल होना चाहिए, कक्षा का वातावरण होना चाहिए, दोनों में सबसे अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी का हमारा क्या कह रहा है, डी फॉर डेनमार्क, स्कूल और कक्षा का वातावरण होता है, ठीक है। देखिए डी ग्रीन हो जाएगा, जो भी इसमें क्या होता है, इस बायजू जब में ये होता है कि जो भी आप सही करेंगे, ठीक है, अगर टिक करते हो सही है आपका तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, लाल कलर का निशान आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा आठवां क्या कह रहा है, चरण जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप से जानना शुरू करता है, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से जानना शुरू कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, पूर्व परिचालन व्यवस्था क्या कहलाती है हमारी है, पूर्व परिचालन अवस्था, कंक्रीट परिचालन अवस्था, सेंसरी मीटर चरण अवस्था, औपचारिक परिचालन चरण हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, कंक्रीट परिचालन व्यवस्था होती है हमारी जो है, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हमारा टिक हो जाएगा, कंक्रीट परिचालन चरण हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कहलाता है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतों से संबंधित नहीं है, मतलब नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक, शरीर में अपशिष्ट उत्पादित नियमों का उन्मूलन, साथ की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, या भावात्मक सुरक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, शरीर में अपशिष्ट उत्पादों की नियमितता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, शरीर में अपशिष्ट उत्पादों की नियमितता हो जाएगी, वैज्ञानिक जरूरतों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका सलूशन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बच्चों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित है, प्रशंसा या सामाजिक संस्कृति आवश्यकता है, संगति की आवश्यकता है, शरीर में अपशिष्ट उत्पादों का नियमित निष्कर्षण बच्चे की शारीरिक जैविक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मक को बढ़ावा देगा, क्या करेगा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मक को बढ़ावा देगा, ठीक है। क्या चीज़ होगा रचनात्मक बढ़ावा देगा कि स्कूल में क्या हो जाएगा कि स्कूल जीवन की शुरुआत में उपलब्धि पर जोर देने पर, ठीक है, परीक्षा के अंक प्राप्त करने के लिए, छात्रों की अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक शिक्षण मूल के लिए, सवाल करने और हर शिक्षार्थियों को जन्मजात प्रतिभा को पोषण करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जाहिर सी बात करें, रचनात्मक बढ़ावा देगा भैया, सवाल करने के और हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा को पोषण करने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे क्या कहता है, माइंड मैपिंग। अब देखिए माइंड मैपिंग की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घुमा फिरा के बोल रहा है कि माइंड मैपिंग की बात कर रहा है कि एक मन की तस्वीर खींचने को तकनीकी समझ को बढ़ाने के लिए, साहसिक कार्य को एक योजना बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्या कह रहा है कि विचारों और अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए ग्राफिकल तरीके से, मतलब एक ग्राफिकल माइंड मैपिंग, मतलब माइंड में क्या किया जाता है, दिमाग में घूमता है, सर्कल घूमता है कि आज हमने ये किया, तो मैपिंग मतलब एक छप जाती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्न सवालों को जवाब दीजिए। जाहिर सी बात है, एक युवा बच्चा अतीत में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है, क्या करता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक युवा बच्चा अतीत में की गई प्रतिक्रिया को एक आधार पर स्थिति के लिए एक प्रतिक्रिया करता है, क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। इससे ये किससे संबंधित है, अधिगम की मनोदृष्टि के सिद्धांत से संबंधित है, अधिगम की तत्परता के सिद्धांत से संबंधित है, अधिगम के सदृशता के सिद्धांत से संबंधित है, अधिगम के प्रभाव के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी का क्या कह रहा है कि सदृशता के नियम, तत्परता के नियम, मनोदृष्टि के नियम, ठीक है, सारे नियम हमको पता होना चाहिए, पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने, ठीक है। तो अधिगम क्वेश्चन नंबर सी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिगम की सदृशता का नियम क्या हो जाएगा, अधिगम की सदृशता का नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा अधिगम की सदृशता का नियम, ठीक है। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को संबंधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा कि शैक्षिक विकलांगता के लिए शिक्षण विधियों का एक उन्मूलन किस्म हो जाना चाहिए, कहानी हो जानी चाहिए, आसान और पाचक ऊंचे हो जाना, महंगा और चमकदार सहायता सामग्री होनी चाहिए। तो कठिनाइयों को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब कठिनाइयों को संबंधित के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, शैक्षिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शैक्षिक विकलांगता के लिए शिक्षण विधियों का एक अनुकूल किस्म होना चाहिए, ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर सी का हमारा हो जाएगा सी, 13 का सी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को क्या किया जाना चाहिए भाई, शिक्षा प्रदान की जानी, विशेष स्कूल में बिठाना चाहिए, विशेष स्कूल में शिक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए, या अन्य बच्चों के समान साथ दिया जाना चाहिए, विशेष स्कूल में बच्चे के लिए विकसित की गई विधियों के द्वारा की जानी चाहिए। तो भैया हमको क्या कहना, अन्य सामान बच्चों के साथ क्या करना है, अन्य सामान बच्चों के साथ हमको बैठाना है, ना कि विशेष स्कूल में विशेष बच्चों के साथ। भैया मान लीजिए गरीब बच्चा है, उसको विशेष बच्चों के साथ बैठा दोगे तो क्या हीन भावना भी विकसित हो जाएगी लोगों में। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अन्य सामान बच्चों के साथ। ठीक है, ओके, तो इसका ये हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। सबसे डिसलेक्सिया, देखिए इसका उल्टा होता है, लेखन का मतलब होता है लिखना, तो पढ़ना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो सरल हल को जानता होगा। ठीक है, लेखन होता है। आगे क्या क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं माना जाता है। किसका नहीं माना जाता है भैया, नहीं माना जाता है। रचनात्मक विचार करिए अच्छी बात है, जिज्ञासा करिए अच्छी बात है, व्यक्ति की नवीनता करिए अच्छी बात है, दूसरों के साथ लड़ना गलत बात होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना नहीं चाहिए हमको। ठीक है, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। दृश्यता में कमी में कक्षा 5 के एक छात्र को क्या करना चाहिए भाई, दृश्यता में कमी, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसको दृश्य देखने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, कक्षा में विशेष उपचार दिया जाना चाहिए, काम का स्तर कम करने के लिए माफ़ कर देना चाहिए, माता पिता और मित्रों द्वारा बच्चे की मदद करनी चाहिए, या कक्षा में समान रूप से व्यवहार करने के लिए आईडीओ सीडी माध्यम से सहायता करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा क्या कह रहा है कि कक्षा में बच्चे को सामान्य रूप से क्या करना चाहिए भाई, व्यवहार करना चाहिए, और आईडीओ सीडी के माध्यम से उसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो सीखने की प्रक्रिया के एक लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ठीक है भैया, क्या नहीं माना जा सकता, अधिगम का मुख्य लक्षण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिगम का मुख्य लक्षण हो जाएगा, अधिगम में एक सीखने की प्रक्रिया हो जाएगी, या अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। भैया अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, क्या कह रहा है, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। यह शैक्षिक संस्थानों ही वह जगह है जहाँ अधिगम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अधिगम किया जा सकता है। ठीक है, तो अधिगम किया जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, ओके, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अधिगम को समृद्ध बनाया जा सकता है। भैया कैसे बनाया जा सकता है, कभी कभी आपने देखा जो सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बड़ा अगर दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखना ज़्यादातर वही सही होता है। ठीक है, तो 19 का हमारा देख लो, सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अधिगम को समृद्ध बनाया जा सकता है यदि असली दुनिया की स्थितियों से छात्रों को अवगत कराया जाए, जिससे कि वो छात्र आपस में बातचीत कर सकें और शिक्षक को सुधार हो जाए, शिक्षा को सुविधा हो जाएगी। क्या हो जाए, शिक्षक को भैया सुविधा हो जाएगी, शिक्षक को क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ओके, 20वां क्या कह रहा है, मूल्यांकन को उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए हमें, तो छात्र को क्या करना चाहिए, छात्र को शैक्षिक और सहशैक्षिक सीमाओं के इतर रखने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करके चाहिए, बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों के रूप में लेबलिंग करनी चाहिए। तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर इसका भी हमारा लगता है शायद बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी का 20 का ए हो जाएगा, छात्र को शैक्षिक और सहशैक्षिक मतलब। ठीक है, हाँ ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। एक शिक्षक उसकी लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण छात्रों कक्षा में कहीं पर भी बैठने के लिए अनुमति देता है। कुछ एक साथ बैठते हैं और कुछ समूह चर्चा करते हैं, कुछ चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं। भाई एक माता पिता को यह पसंद नहीं है कि मेरा बच्चा किसी के साथ में बैठना चाहिए, कोई चुपचाप बैठा हुआ है, किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो ग्रुप में बैठा हुआ है। कौन सा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है स्थिति को संभालने के लिए। भैया क्या बोल रहा है कि माता पिता क्या करना चाहिए, माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, या माता पिता के बच्चों को स्कूल से दूर रखना चाहिए, या भाई माता पिता को प्राचार्य को शिक्षक के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, या माता पिता अपने वार्ड का कक्षा का अनुभव बदलने के लिए प्राचार्य को अनुरोध कर सकता है। भैया माता पिता प्राचार्य शिक्षक के खिलाफ शिकायत करेंगे तो भैया बच्चा उनका है, ठीक है, नहीं पढ़ाएगा भाई स्कूल वाले। ठीक है, माता पिता के बच्चे स्कूल से दूर रखना चाहिए तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। तीसरा क्या कर रहा है, माता पिता अगर अपने वार्ड की कक्षा का अनुभव बदलने के लिए प्राचार्य को अनुरोध करना चाहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमारा तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि क्यों भाई बेटा हमारा अगर अलग रखा हुआ है तो क्यों आपने रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा हमारा।
22 क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे गुण क्या होना चाहिए भैया, टीचर में गुण अगर होगा धैर्य और दृढ़ता का, पढ़ाने के लिए तो होगा भाई, उत्सुकता होना चाहिए। पढ़ाते पढ़ाते आदमी बोर हो जाएगा, टीचर बोर हो जाएगा तो वो क्या कहेगा, यार अब ऐसा करो, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो शिक्षक में क्या होना चाहिए, शिक्षक में होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि टीचर में क्या होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है कि प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है, क्या कहा जाता है, प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है, क्या कहा जाता है, प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है। क्या किया जाता है, प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है कक्षा में पूर्ण निस्तबद्धता, क्या कहना कक्षा में निस्तबद्धता, कक्षा में अधिकतम उपस्थित होने चाहिए, शिक्षक द्वारा किए गए उपचारात्मक काम किए जाने चाहिए, छात्रों का सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों का सवाल पूछना चाहिए, जाहिर सी बात है। क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, सवाल से छात्रों को सवाल पूछना है तो निशानी मानी जाती है। ठीक है, ओके, तो ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निचली कक्षा में अध्यापन के खेल खेल में सीखने की पद्धति पर आधारित है। निचली कक्षा में अध्यापन के खेल खेल में सीखने की पद्धति पर आधारित है, क्या है, कौन सी पद्धति आधारित है, विकास में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होना चाहिए, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत होने चाहिए, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत होना चाहिए, शिक्षण के तरीके के सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण के तरीकों का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 24 क्या कह रहा है, 24 हमारा क्या कह रहा है, विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक, जब दो की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, दो की बात आ जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, मनोवैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है, ओके, तो पहला हो जाएगा इसका, हमारा 24 का पहला हो जाएगा। फिर 25 का क्या बोल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। भैया शब्द का 25 का 25वां क्या कर रहा है, शब्द के पाठ का पाठ्यक्रम संदर्भित करता है। क्या करता है, स्कूल की कुल मिलाकर कार्यक्रम है। ठीक है, और क्या करता है, जो छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी फॉर डेनमार्क। पियाजे के अनुसार निम्न में से किस चरण में एक बच्चे को सार प्रस्ताव के रूप में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, मतलब किस रूप में भैया, किस रूप में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, सेंसरी मोटर चरण में, या पूर्व परिचालन चरण में, ठीक है, या कंक्रीट परिचालन में, या औपचारिक परिचालन चरण में। ठीक है, जिसको हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती थी जो 2 से 7 वर्ष होती है। फिर कंक्रीट परिचालन अवस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, औपचारिक परिचालन चरण के 11 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। 27 का क्या कह रहा है, एक शिक्षक को अपने छात्र की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन इस उद्देश्य से संबंधित है। एक शिक्षक को अपने छात्र की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से क्षेत्रों में कौन इस उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है, तो हमें 27 का क्या कह रहा है, हमारा 27 का कह रहा है कि शिक्षक को अपने छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन इस उद्देश्य से संबंधित है। तो भैया मीडिया विज्ञान अलग हो गया, शैक्षणिक विज्ञान अलग हो गया, शिक्षक समाजशास्त्र अलग हो गया, सामाजिक दर्शन अलग हो गया, कोई दर्शन वाली बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हो जानी चाहिए हमारी। ठीक है, ओके, दबाना चाहिए था उसको, दब गया दूसरा, चलिए कोई बात नहीं। 28 क्वेश्चन का देख लेते हैं। कृतिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है, क्या करती, कृतिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है, यह बताता है कि उसे अपना घर पसंद नहीं है। भैया किसको नहीं घर पसंद होगा, सबको घर अपना घर पसंद होता है। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार नहीं किया जाता, भैया स्वीकार नहीं जाएगा तो बच्चा जाएगा नहीं स्कूल। स्कूल बच्चे को बात करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्कूल बच्चे को बात करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, बच्चे को बोलना चाहिए बेटा अभी तुम बैठो थोड़ी देर में, तुमको भी टाइम देंगे। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, शिक्षकों की मांग है कि बच्चे को स्कूल में बहुत बात करनी चाहिए, बात तो नहीं होना चाहिए भैया, बच्चा कैसा होना चाहिए, स्कूल में बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 29 वाला लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण कर लेते हैं, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण कर लेते हैं। कौन कर लेता है भाई, बच्चे कर लेते हैं, तो बच्चे कर लेते हैं समझ का निर्माण। तो ये हमारे किसने कहा जा था, पियाजे ने कहा था, पियाजे महोदय ने कहा था। क्या कहा था कि बच्चे अपनी दुनिया का अपनी समझ का विकास स्वयं कर लेते हैं। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके टेस्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेस्ट के लिए हो जाएगा, कि आप खुद ही बताइएगा, कमेंट में कमेंट करिएगा। निम्न चरणों में से किसमें बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है। भैया निम्न चरणों में से किसमें बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य होता है, पूर्व बाल्यावस्था में हो जाता है, क्या हो जाता है, पूर्व बाल्यावस्था में हो जाता है, या बाल्यावस्था में हो जाता है, या किशोरावस्था में हो जाता है, वयस्कता में हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, ए होता है, या बी होता है, या सी होता है, या वयस्कता होता है। अब आपको इसको कमेंट में बताना है। ठीक है, और
ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा अच्छे से और आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।